हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है वांट ऑफ कारक क्या है, इसका संभव मान क्या होगा यदि विलयन में विलेय के अणु संयोजित होते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर वांट ऑफ कारक आई के बारे में बात करें। आई वांट ऑफ कारक वांट ऑफ कारक। बच्चों वांट ऑफ कारक क्या होता है? किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक तथा सामान्य मान का अनुपात ही बच्चों क्या है? वांट ऑफ गुणांक होता है, वांट ऑफ कारक होता है। तो यहां पर बात करें किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक या बच्चों हम लिख सकते हैं प्रेक्षित मान तथा सामान्य बच्चों या सैद्धांतिक सामान्य, या बच्चों हम इसे बोल सकते हैं सैद्धांतिक मान का अनुपात ही बच्चों क्या होता है? वांट ऑफ गुणांक होता है। बच्चों हम इसे किससे? आई से व्यक्त करते हैं। और बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने परिभाषा समझा अणुसंख्यक गुणधर्म, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, या बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार बच्चों हम यहाँ पर इसे अणुभार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और बच्चों हम यहाँ पर इसे कणों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखें बच्चों संयोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन से पूर्व कणों की संख्या, संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा है, हमें यहाँ पर आई का संभव यानी वांट ऑफ कारक का संभव मान बताना है जब वो संयोजित हो। तो बच्चों संयोजन के समय क्या होता है? संयोजन के समय कणों की संख्या कम होती है। कणों की संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है, क्योंकि वो यहाँ पर संयोजित होते हैं। और संयोजित होने के कारण बच्चों उसके कणों की संख्या कम होती है। तो जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि आई क्या होता है? आई होता है यानी वांट ऑफ कारक क्या होता है? संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, यानी संयोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन से पूर्व कणों की संख्या, तो बच्चों यहाँ पर बात करें जो संयोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर संयोजन के बाद कणों की संख्या कम हो गई, और बच्चों कणों की संख्या कम होगी और संयोजन के पूर्व कणों की संख्या अधिक थी। तो बच्चों यहाँ पर आई का मान क्या है? 1 से कम आ रहा है, और यहाँ पर आई का मान 1 से कम आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म से कम है। यानी बच्चों यहाँ पर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के से कम होते हैं, और अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों संख्या के समानुपाती होते हैं। अगर संख्या कम हुई तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है? आई का मान 1 से कम आएगा।
तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था वॉन टफ कारक क्या है, इसका संभव मान क्या होगा यदि विलयन के विलय के अणु संयोजित हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा वॉन टफ कारक क्या है और बच्चों इसका मान क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।